आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में बेहतर इलाज की सुविधाओं वाला गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल नदली रोड जाजूनागर बहेड़ी बरेली में, जहां पर डॉक्टर AKMD एक्यूपंक्चर व डॉक्टर सौरभ कुमार MBBS जनरल फिजिशियन, डॉक्टर रफीक अहमद MBBS DNB जनरल सर्जन, डॉक्टर प्रियंका मौर्य BMS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचिता पाल BMS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सुनील मौर्य BMS जनरल फिजिशियन, डॉक्टर मोहित गुप्ता आदि की सेवाएं गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। वहीं गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं पेट की समस्या जैसे भूख न लगना, कब्ज व पेट का साफ न होना, लीवर में सूजन, लीवर के बढ़ने का इलाज, पुरानी से पुरानी गैस व तेजाब का बनने का इलाज, पीलिया व काला पीलिया का इलाज, मलेरिया, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया का सफल इलाज, पुराने से पुराना सिर दर्द, चक्कर आने का इलाज, डायबिटीज व ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, पेट में पानी का बनना व हर्निया का इलाज, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, पुराने से पुराना जख्म, गुर्दे में पथरी का बार बार बनने का इलाज, बच्चेदानी में गांठ एवं सूजन रहना, पेशाब का कम आना या ज्यादा आना, पेशाब में जलन, चर्म रोग जैसे दांत खाज, खुजली, इन्फेक्शन, हाथ पैरों के नाखूनों का खराब हो जाना, स्त्रियों एवं पुरुषों के समस्त गुप्त रोगों का इलाज, पुरानी से पुरानी खांसी व फेफड़ों में पानी होने का इलाज, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द, हाथ पैरों में दर्द व सूजन का इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वहीं गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टरों के अलावा प्रशिक्षित स्टाफ मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा व ऑपरेशन की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, बैलेस की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा व 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ कुमार ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार है। मैं MBBS जनरल फिजिशियन हूँ। गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल, नदेली रोड, झाजूनागर, लाल बहादुर स्कूल के जस्ट सामने। डॉक्टर साहब, आपके गुड लाइफ लाइन हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? प्रॉपर हमारे यहाँ पे सर नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है, ऑक्सीजन की भी सुविधा है, हमारे यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं, जनरल सर्जरियाँ भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता सकता। मोस्टली आप ये कह सकते हैं मेरे यहाँ पे सारी बीमारियों के भी इलाज होते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं ही देता हूँ यहाँ पे, और इन केस सीज़र वगैरह आता है तो हमारे यहाँ डॉक्टर रफ़ीक सर हैं जो कि MS जनरल सर्जन हैं। वो हमारे यहाँ पे सर्जरियाँ करते हैं। और मॉर्निंग में कभी कभी डॉक्टर सुनील भी आते हैं इन केस अगर मैं नहीं होता हूँ तो। हमारे यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका बैठती हैं जो कि BMS हैं। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर रिचिता पाल कभी कभी आती हैं, वो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर AKMD जो एक्यूपंक्चर हैं वो भी कभी कभी आते हैं। जैसे कि आपके बारे में एक जानकारी ये मिली है। जी बताइए। कि आपके यहाँ कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी प्लेटलेट्स जो है डाउन हो जाती है बहुत, जी, ऐसे मरीजों को आप प्लाज्मा नहीं चढ़ाते हैं, ब्लड नहीं चढ़ाते, क्या कारण है? देखिए, आप भी जानते हैं आजकल के समय में अगर कोई भी इंसान प्लाज्मा लेने के लिए जाता है तो उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है प्लाज्मा लेने में। ब्लड की कितनी मारामारी हो गई है, ब्लड लेने में भी टाइम लगता है। देखिए, वैसे तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास, अब जैसे कि आप ये बताइए, किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तब हम वेट नहीं करेंगे अपने ट्रीटमेंट का, तब हम मोस्टली यही कहेंगे कि आप प्लाज्मा लेके आइए। इन केस अगर पेशेंट के पास टाइम नहीं है तो, और पेशेंट के पास 2 से 3 दिन का टाइम है और बॉडी उसकी अच्छी है, जो कि इम्यून पावर उसके अंदर ठीक ठाक है, तो हम मोस्टली यही हमारा रहता है कि हम प्लाज्मा ना दें उसको, ब्लड ना दें, क्योंकि उसमें लगता है समय, और समय पेशेंट के पास ज़्यादा होता नहीं है। तो हम जो इलाज है प्लेटलेट्स काउंट का, वो हम बिना प्लाज्मा दिए करते हैं। ऐसे मरीजों को कितने दिन में आप नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं? देखिए, मेरे यहाँ पे मोस्टली पेशेंट ऐसी कंडीशन में आते हैं तो इंस्टेंट आप 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी फिट हो जाते हैं। और 3 से 4 दिन मैं एडमिट रखता हूँ, जिसमें उनकी प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख के समथिंग हो जाता है, तो मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, जी, जो मरीज आते हैं, जी,
उनकी जांचें होती हैं, ब्लड की जांचें होती हैं, एमआरआई, एक्सरा, सीटी स्कैन वगैरह तमाम तरह की जांचें होती हैं। जी। तो इसमें किस तरह की आपके हॉस्पिटल में आपको सुविधा दिलाई जाती है, रियायत दिलाई जाती है? हमारे यहाँ पे लैब है और हम अभी हमारा नया सेटअप है जो 12 अक्टूबर को ओपन हुआ है। तो हमारे चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही रहता है कि हमारे पास जो पेशेंट आए, तो देखिए पेशेंट तो वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी परेशान होता है और काफ़ी जगह से लुट चुका होता है, तभी हमारे पास आता है। तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट हमारे पास आए तो उसका कम से कम पैसे में और सही इलाज हो। यही कारण है मेरा यहाँ प्रॉपर बहेड़ी में सेटअप खोलने का, कि कम पैसों में अच्छा इलाज, एक प्रकार से जनता की सेवा करना। हमारे यहाँ पे ओपीडी में कोई भी हॉस्पिटल डिस्काउंट नहीं देता है, हम ओपीडी में प्रॉपर 10% डिस्काउंट देते हैं। हमने अभी तक यहाँ पे ओपीडी फ़ीस नहीं रखी है अपनी। जब मैं बरेली था तो मेरी ओपीडी फ़ीस थी, लेकिन जब से मैं बहेड़ी आया हूँ मैंने कोई भी ओपीडी फ़ीस नहीं रखी यहाँ पे। जो लैब है उसमें भी हम 20% तक की छूट देते हैं। अल्ट्रासाउंड मोस्टली अपने यहाँ बहेड़ी में 600 तक का होता है, तो हम 400 450 तक में अल्ट्रासाउंड भी करा देते हैं। और एमआरआई की बात रही और सीटी स्कैन की बात रही, तो हम जितना भी पॉसिबल हो पाता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा छूट देने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम बदल रहा है, गर्मी के जाने के बाद में जाड़ों की शुरुआत हो गई है और आगे भी जाड़ा पड़ेगा। जी। ऐसे मौसम में किस तरह के रोग लोगों में डेवलप होते हैं और उनसे बचाव का क्या तरीका है? देखिए इस समय पे सबसे ज़्यादा तो मौसम चेंज हो रहा है, जब कभी मौसम चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा वायरल फ़ीवर होता है। तो वायरल फ़ीवर में हम जाते हैं, मोस्टली डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। वायरल फ़ीवर में आप एंटीबायोटिक ना लेके प्रॉपर कालपोल भी अगर खाते रहेंगे, पैरासिटामोल 500 mg, तब भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये 500 mg जो मैंने बताया है ये प्रॉपर एक जवान आदमी के लिए बताया है, ये नहीं कि आप बच्चे को दे दें। और इस समय सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी को होती है तो 2-3 तरह के पेशेंट को होती है। पहली चीज़ तो हार्ट वाले पेशेंट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ठंड पड़ रही है। दूसरी चीज़, इस समय जो प्रॉब्लम्स होती है वो लंग्स वाले पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। और नॉर्मल सी इस समय जो बचाव है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के निकलिए, और सर्दी से बचाव के लिए आप जैकेट वियर कर सकते हैं, टोपा लगा सकते हैं, और पानी जो है वो ठंडा ना पी के हम गर्म पिएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ठंड से बचें। थैंक यू। वेलकम।